जो ये तो ये त्योहार अब जब मनाएंगे तो वो आडंबर करेंगे, और जब आप पर्व मनाएंगे हाँ भार्गव जी, जब आप जी जी, पर्व मनाएंगे तो आप फिर आडंबर नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारी जो है ये जो पुरानी विरासत है, जो हमारी बुद्ध परंपरा है, ये धर्म नहीं है, हाँ हाँ, एक मार्ग है। मार गए हम। हैं, ये वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। इसमें जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है। जी हाँ, ये जो है धर्म नहीं है, इसमें आडंबर नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अप्पो दीपो भव, अपना हैं, दीपक स्वयं जलाएं। अपना दीपक स्वयं बनिए आप। हाँ, तो अब जितना जो हम फूंकते हैं आडंबर में, अरे किसी गरीब को देखो, अगर कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई असहाय है, कोई विकलांग है, हाँ तो हैं, उसकी सहायता कर तो दो। हाँ। ये जितना पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं, तो उसको दीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसकी सहायता हाँ तो साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल, और मैं लालचंद सतमार्ग। सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और संतों महान पुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले सभी साथियों को, या उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले सभी साथियों को हम क्रांतिकारी जय भीम और नमो बुद्धाय करते हैं, और आप हमारा जय भीम स्वीकार करें। साथियों, आप देख रहे होंगे हमारे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, और इनको हम भार्गव जी के नाम से जानते हैं। तो आज जो दीपावली का पर्व चल रहा है, जो त्यौहार है, ये लोग वो बड़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। इस दीपावली त्यौहार के बारे में हम भार्गव जी से चर्चा करेंगे। तो भार्गव जी, सबसे पहले अब हमारे जो व्यूवर्स लोग हैं इनको नमो बुद्धाय बोलिएगा, जय भीम बोलिएगा, और अपना परिचय बताइएगा। हाँ साथियों, जितने भी दर्शकगण हैं या इस चैनल से जुड़े हुए हैं या इस चैनल को देख रहे हैं, सभी से मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और साथियों, आप लोगों से मैं छोटा सा एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि ये जो चैनल है अपना, ये अपनी विचारधाराओं को, अपने मनुवादियों ने जो हमें तुम्हें एक तरह से अनजाने में डाल करके हमें तुम्हें बरगला दिया है, और उस विचारधारा को ये चैनल जो है आगे बढ़ा रहा है। तो इसलिए साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। तो भाई साहब हमारे पास आए हुए हैं, इनका स्वागत है, और इनके साथ साथ आप सभी का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। तो सबसे अपना परिचय तो दीजिए साहब। परिचय तो हमारा छोटा मोटा है। मेरा नाम श्री कृष्ण भार्गव है, और मैं आप सभी के बीच में पला बढ़ा हूँ, और इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी से रूबरू हो रहे हैं। वैसे हमारा नगर घाटमपुर के समीप है, और भी जो कुछ है तो भाई साहब बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव जी, आपने अपना परिचय दिया। तो भार्गव जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि जो दीपावली का आज जो त्यौहार चल रहा है, बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं भार्गव जी से जानना चाहूँगा कि ये आखिर में त्यौहार क्यों मनाया जाता है, और ये लोग इसे कब से मनाना शुरू करते हैं। तो इसके बारे में हम भार्गव जी से जानना चाहेंगे। आप जो दीपावली का त्यौहार है, इसके बारे में सर आप कुछ चर्चा करें। देखिए बंधुगण या दर्शकगण जितने भी लोग हैं, पहली बात तो हम त्यौहार नहीं कहेंगे, ये त्यौहार मनुवादियों की विचारधारा से त्योहार बनाया गया है। जितने भी पर्व थे हमारे, जितने भी हमारे मूल निवासी परंपराओं के जो पर्व थे, हर्षोल्लास से जो ओतप्रोत रहा करते थे, उन पर्वों को मिटा करके हमारे हमारे लोगों को, जो हमारे प्राचीन कालीन जो हमारी विरासतें थी, हैं, जैसे हमारे कुछ समाज के पूजनीय, सम्मानीय, आदरणीय जो लोग हुआ करते थे, जो मनुवादियों के शिकार हुए, उसी को शिकार बना करके इन लोगों ने त्योहार कर दिया कि मतलब बार बार में हाँ,
हाँ पूर्वजों को हराया इन हम लोगों बस ने। बस हमारे हाँ। पूर्वजों को अपने लड़ाई पूर्वजों को लड़ी और हमारे पूर्वजों को हराया और हरा करके हाँ उसका नाम जो है तो यही इसी तरह से रख दिया कि त्योहार बार-बार तेरी हार हाँ हुई। हाँ बस बस बहुत-बहुत बस सही, बस हाँ। बस तो इसी तरह से ये दीपावली जो है ये भी हमारे हार का ही प्रतीक है। अच्छा, अच्छा। कैसे? क्योंकि जो हमारी परंपरा थी जिस तरह से हम लोग हम जो प्राचीन जो हमारे मनुवादी के सताए हुए लोग जिन्हें हम तुम मूल निवासी कर सकते हैं, हैं? यहाँ के जो आदिवासी थे, जो यहाँ आदिवासी के रहने वाले थे, जो हाँ, हमारे जो भारत देश के प्रॉपर जो रहने वाले जी, लोग जी, थे, जी, जी। वो हमारे मूल निवासी हैं। हाँ, मतलब शुरू से जो रहने वाले हाँ, आदिवासी प्रारंभ से रहने वाले और मूल जो बासिंदे थे, हाँ, हाँ। उनको हराया गया, उनकी परंपराओं को तोड़ा-मरोड़ा गया है। तो दीपावली को ये उनकी तरफ से हमें त्योहार कहा गया, लेकिन ये हमारा त्योहार नहीं है, ये हमारा पर्व है। ये पर्व कैसे इसको तोड़ा-मरोड़ा गया? जैसे आप चलो मैं छोटी-सी बात एक छोटी-सी एक पीछे लेके चलता हूँ। जैसे 17 सितंबर है। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, हाँ। हैं? और हुआ क्या कि 17 सितंबर हमारे पेरियार ईवी रामास्वामी पेरियार का भी जन्म दिवस था। तो वो जन्म दिवस मनाते थे हम लोग, तो उसी दिन वो 17 सितंबर ला के रख दिया इन लोगों ने, हाँ। हैं? तो इसी तरह से हमारी जो बुद्ध विचारधारा में थे, हैं? ये दीपावली जो दीपों का उत्सव मनाया गया, जो हमारे ये बुद्ध भगवान जो थे हमारे बोधिसत्व, जब उनका प्रथम नगर आगमन हुआ, अपने तो मतलब ज्ञान तपस्या प्राप्ति के हाँ, बाद हाँ, हाँ। ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्या के बाद जब उनका प्रथम नगर आगमन हुआ, तो नगर के निवासी हर्षोल्लास से उनके स्वागत के लिए और उनके जो पिताजी थे, हैं? उन्होंने खूब हँस खेल करके खूब ढोल नगाड़ों के साथ और तमाम खुशियों के साथ खूब तरह-तरह के मिष्ठान बनाए, तरह-तरह के भोजन बनवाए, पकवान बनवाए और उनकी अगवानी में ये दीपों का त्योहार यानी दीपों से सारे मतलब नगर इतने को सजा दीपे दिया गया। जलाए इतने दीप हाँ, जलाए हाँ, गए कि हाँ। पूरी नगरी बिल्कुल चकाचौंध हो हाँ, गई। हाँ, 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 भाई हाँ, साहब। तो अब वो परंपरा हमारे मूल निवासियों के साथ चली आ रही थी। तो अब इन लोगों ने सोचा कि इस परंपरा को कैसे तोड़ें? इस चीज़ को हम कैसे भुलवाएँ? हाँ। कि मतलब ये मूल निवासी ये चीज़ भूल जाएँ कि हमारा भी कोई था, हैं? हमारा भी कोई था। तो इन लोगों ने इनको जोड़ दिया, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा और मनुवादियों ने ऐसे तिकड़म जोड़ा। हाँ, 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 लोगों को दारू पिलाया हाँ, और हाँ, जुआ भी हाँ, खिलाया, बस। नशे में धुस्त करके हाँ, जो है तो लोगों हाँ। को बरगलाया। बरगलाया और हाँ। बोले कि वो फलाने ठिकाने आ रहे थे, वो फलाने को मार के आ रहे थे। हाँ, वो इतने दिन के बाद आ रहे थे, इसलिए उनके आगमन में जो है दीपों से ये त्योहार मनाया गया। अच्छा, कुछ लोग मानते हैं कि राम के आगमन पर ये दीपावली का जो पर्व मनाया जाता है, तो राम मतलब अपने घर लौट रहे थे, तब वो दीप जलाए गए थे, मगर वो तो चैत की 9 देवी में आए थे। तो भा वो और ये जो तो अभी होता है, तो इसका मतलब क्या है? ये भाई साहब वही मैटर हुआ कि ये समझने वाले तो अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप फ्रेश होने जाते हैं? जी, हाँ, हाँ। मतलब जिसको सीधी भाषा में कहते हैं लेट्रिन, जी, हाँ, हाँ। हैं? हाँ। तो लेट्रिन अभी हुआ जाए, हाँ। हैं? और पानी यानी सफाई शौचा जाए जिसको कहते हैं 10 दिन बाद शौचा जाए, हाँ। तो ये बात इस तरह से है। अब तमाम तरह की अच्छा दशहरा को कौन आया था? हाँ। दशहरा जो विजयदशमी थी, हाँ। तो स्वागत तो उसी दिन हो जानी चाहिए थी ना, हाँ, जिस हाँ। दिन विजयदशमी हुई और वो कुल परिवार सहित वो आ गए वहाँ से जंगल से, हाँ। तो उस दिन भी हो जाना चाहिए था, हाँ, हो हैं? जाना चाहिए था। अब उस दिन भी होती और फिर आज ये दीपावली अब बताओ हमें ढूँढ के बताओ कैसे कैसे मतलब उनके स्वागत में कैसे उनके सम्मान में ये दीपावली हुई?